अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्य जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मंगलम। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सासनेश प्रभु महावीर को वंदन। परम श्रद्धे परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री हस्तिमल जी महाराज साहब के गुणों का स्मरण करते हुए जिन शासन गौरव पूज्य आचार्य भगवंत संत मंडल साध्वी मंडल के पावन चरणार बिंदुओं में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, हम सब तीसरे कर्म ग्रंथ के माध्यम से मार्गणाओं में उदय स्वामित्व की जानकारी कर रहे हैं। गत कक्षा में हमने देखा था कि योगों में वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग, इन काय योग के 7 भेदों में किन किन भेदों में कितनी कितनी प्रकृतियों का उदय होता है उसकी जानकारी हमने की थी। आज हम जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। सबकी इच्छा थी कि आपने जो पिछली क्लास में करवाया था वो एक बार वापस रिपीट किया जाए। बहुत कंफ्यूजिंग था सब लोगों को। अच्छा, ये मिश्र वाला तीनों वो जो आपने करवाए थे, औदारिक का और वैक्रिय का। ठीक है, ठीक है। वेदांतिक मान्यता और कर्म ग्रंथ मान्यता, हाँ वो दोनों अलग अलग है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग थोड़े बहुत कंफ्यूज हो रहे थे तो बोले एक बार वापस करवा दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके सर, धन्यवाद। काय योग संबंधी मार्गणाओं में उदय स्वामित्व हमने देखा था, उसी का हम एक बार और पुनः आज रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं कि औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, इनमें कितनी कितनी प्रकृतियों का उदय होता है उसकी जानकारी जो है एक बार पुनः हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले औदारिक काय योग। औदारिक काय योग में 1 से 13 गुणस्थान होते हैं और सामान्य से 109 प्रकृतियां उदय में रहती है। 13 प्रकृतियां ऐसी है जिनका उदय औदारिक काय योग मार्गणा में नहीं हो पाता है। कौन कौन सी 13 प्रकृतियां है? तो देव संबंधी देवत्रिक, नरकत्रिक, वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, त्रियंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और अपर्याप्त नाम। इन 13 प्रकृतियों का उदय औदारिक काय योग मार्गणा में नहीं हो पाता है, क्योंकि कर्म ग्रंथकार पर्याप्त होने पर मनुष्य त्रियंच में औदारिक काय योग का उदय मानते हैं। अपर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र काय योग मानते हैं। इसलिए अपर्याप्त नाम का उदय नहीं माना गया है। और त्रियंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी बाटा बेती अवस्था में रहती है, इसलिए उनका भी उदय नहीं माना जाता है। और देवता नार की संबंधी प्रकृतियों का उदय होता ही नहीं है।
आरक द्विक का उदय इसलिए नहीं माना है कि जब आरक द्विक का उदय होगा तो औदारिक का उदय नहीं होगा, और औदारिक का उदय होगा तो आरक का उदय नहीं होगा। एक बार में एक ही काय योग का उदय रहता है। इस प्रकार से 122 प्रकृतियों में से 13 प्रकृतियां कम करने पर औदारिक काय योग मार्गणा में सामान्य से 109 प्रकृतियां उदय में रहती है। पहले गुणस्थान में 106 प्रकृतियां उदय में रहती है। मिश्र मोहनी, समकित मोहनीय और जिन्नाम, ये 3 कम हो गई, जो सामान्यतया पहले गुणस्थान में कम होती ही है। दूसरे गुणस्थान में 97 प्रकृतियों का उदय रहता है। 9 प्रकृतियां कम हो जाती है। मिथ्यात्व मोहनी, जाति चोक, एकेंद्रीय, बहेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय जाति, स्थावर नाम, आतप नाम, सूक्ष्म नाम और साधारण, क्योंकि ये सब पहले गुणस्थान में ही उदय में रहने वाली प्रकृतियां हैं, उसके आगे फिर इनका उदय जो है नहीं हो पाता है। इस कारण से पहले गुणस्थान में 106 और दूसरे गुणस्थान में 97 प्रकृतियां उदय में रहती है। तीसरे गुणस्थान में 94 अनंतानुबंधी चौक कम हो गई, मिश्र मोहनीय बढ़ गई, तो इस तरह से 4 कम हो गई और 1 बढ़ गई। 3 प्रकृतियों का जो है अंतर कम हो गया, तो 94 प्रकृतियां उदय में रहती है। चौथे गुणस्थान में भी 94 प्रकृतियां ही उदय में रहती है। समकित मोहनी बढ़ जाती है, मिश्र मोहनीय घट जाती है। पांचवें गुणस्थान में 87 प्रकृतियां उदय में रहती है। एक तो चौक कम हो गया, प्रत्याख्यानी चौक, दुर्भग, अनादेय और अयस कीर्ति का उदय भी पांचवें गुणस्थान में श्रावक बन जाते हैं, इसलिए नहीं होता। तो 4 और 3 7 प्रकृतियां कम हो गई, तो 87 प्रकृतियां पांचवें गुणस्थान में उदय में रहती है। छठे गुणस्थान में 79, एक चौक और कम हो गया, और त्रियंच गति, त्रियंच आयु, उद्योत नाम और नीच गोत्र, ये त्रियंच संबंधी 4 प्रकृतियां और कम हो गई। एक तो चौक कम हो गया है, प्रत्याख्यानी चौक, नीच गोत्र, त्रियंच गति, त्रियंच आयु और उद्योत नाम। 8 प्रकृति कम होती है, तो 79 प्रकृतियां उदय में रहती है छठे गुणस्थान। 7 से लेकर 13 गुणस्थान तक उदय स्वामित्व के समान है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये औदारिक काय योग मार्गणा में तो कोई अंतर नहीं है। कर्म ग्रंथ और अपन जो है कर्म ग्रंथ के हिसाब से ही अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए उसमें कोई बात नहीं। अब आती है औदारिक मिश्र काय योग मार्गणा। औदारिक मिश्र काय योग मार्गणा में 4 गुणस्थान होते हैं, पहला, दूसरा, चौथा और 13वां गुणस्थान। पहला, दूसरा, चौथा बाटा बेता और अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से है। यहाँ अपर्याप्त अवस्था लेंगे क्योंकि औदारिक मिश्र ले रहे हैं अपन। और 13वां गुणस्थान केवली समुद्घात के दूसरे, छठे, 7वें समय की अपेक्षा से लेते हैं। अब चूंकि हम कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसलिए कर्म ग्रंथ के हिसाब से ही हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले गुणस्थान में 109 प्रकृतियां उदय में रहती है। इसमें औदारिक मिश्र में औदारिक मिश्र पहले गुणस्थान में जो है सामान्य से, पहले सामान्य से ले लेते हैं। सामान्य में 109 प्रकृतियां उदय योग्य मानी गई है। 13 प्रकृति ऐसी है जिनका उदय औदारिक मिश्र काय योग वाले जीव के नहीं होता। कौन कौन सी 13? तो वेक्री, अष्टक, इनका उदय नहीं होता। 8 तो यही हो गई, क्योंकि ये नार की देवताओं के उदय में होती, इसलिए नहीं होती। आरक द्विक, इनका भी उदय नहीं होगा। जब आरक द्विक का उदय होगा तो औदारिक का नहीं होगा, इसलिए 2 ही कम हो गई। अनुपूर्वी द्विक और मिश्र मोहन,
तो अनुपूर्वी, अनुपूर्वी कौन सी? त्रिंज और मनुष्य की अनुपूर्वी, इन दोनों का भी उदय नहीं होता और मिश्र मोह का भी उदय नहीं। क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मिश्र होता ही नहीं है, औदारिक मिश्र भी नहीं, बेकरी मिश्र भी नहीं, आरक मिश्र भी नहीं, इसने मिश्र को डाल दिया। तो 8, 10, 2, 12 और 1, 13 प्रकृतियां कम हो गई, तो कुल कितनी रहेगी? सामान्य से 109 प्रकृतियां जो है उदय में रहती है। अब इसके बाद में पहले गुणस्थान में 107 प्रकृति उदय में, 107। दो प्रकृति कौन सी कम हो गई? संकित मोहनी कम हो गई, क्योंकि मिश्र मोह तो पहले ही घटा दिया, और एक जिन नाम कम हो गई, ये दो घट गई। संकित मोहनी है और जिन नाम कम हो गई, इसलिए 107 प्रकृतियों का उदय पहले गुणस्थान में होता है। अब आ जाइए आप दूसरे गुणस्थान में। दूसरे गुणस्थान में 98 प्रकृतियों का उदय रहता है, अर्थात 9 प्रकृतियां ऐसी है जो दूसरे गुणस्थान में उदय में नहीं रहती है। कौन कौन सी? तो देखो, मिथ्यात्व मोहनी कम हो जाएगा, क्योंकि इसका उदय पहले गुणस्थान तक ही होता है। सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, ये कम हो गया, जिसको सूक्ष्म त्रिक कह सकते हैं अपन। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण 4 हो गई, और निद्रा पंचक। क्योंकि दूसरा गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में 6 आवलिका तक ही रहेगा, और 6 आवलिका के काल में उसकी शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं होगी, और शरीर पर्याप्ति पूरी हुए बिना निद्रा का उदय होता ही नहीं है। इसलिए निद्रा पंचक को यहाँ पर कम कर दिया गया है। यद्यपि पूरे अपर्याप्तता में औदारिक मिश्र मानते हैं, पर दूसरा गुणस्थान तो 6 आवलिका से ज्यादा टिकता नहीं है। शरीर पर्याप्ति के पहले ही दूसरा गुणस्थान पूरा हो जाता है, इसलिए निद्रा पंचक का उदय भी नहीं हो पाता है। तो कुल मिला के 9 प्रकृतियां कम कर दी है, तो 98 प्रकृतियों का उदय दूसरे गुणस्थान में रहता है। अब आ जाइए चौथे गुणस्थान में। चौथे गुणस्थान में 88 प्रकृतियों का उदय रहता है। अब इसमें क्या होगी? 88 में 11 प्रकृति तो माइनस हो जाएगी, एक प्रकृति प्लस हो जाएगी। 11 कौन कौन सी माइनस होगी? तो देखो, अनंतानुबंधी 4 तो ये कम हो गई, 2 वेद कम हो गए, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद ये कम हो गए, और जाति चौक, एकेंद्री से चौरेंद्री तक जाति चौक 4 ये कम हो गए। 4, 4, 8 और 2, 10 तो ये हो गए, और एक हो गया स्थावर नाम। ये 11 प्रकृतियां जो है माइनस हो जाएगी। क्यों? तो इन 11 प्रकृतियों का उदय दूसरे गुणस्थान तक ही होता है, उसके आगे नहीं हो पाता है। अब एक प्रकृति इसमें प्लस हो जाएगी, संकित मोह, क्योंकि चौथा गुणस्थान है, तो संकित मोह का उदय चौथे गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था में भी रह सकता है। कैसे रह सकता है? पिछले भव से कोई सूक्ष्म संकित लेकर आया, तो उसके संकित मोहनी का उदय चौथे गुणस्थान में रहेगा। तो इस तरह से चौथे गुणस्थान में 88 प्रकृतियां उदय में रहती है। 11 कौन सी कम हुई है? देखिए, अनंतानुबंधी चौक, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, जाति चौक, स्थावर नाम 11 हो गई, और संकित मोहनी एक बढ़ गई, तो 88 प्रकृतियां उदय में रहती है।
अब आ जाइए आप इसके आगे 13वां गुणस्थान। औदारिक मिश्र काय योग मार्गणा में 13वां गुणस्थान केवली समुद्घात के दूसरे, छठे और 7वें समय में होता है। ये हमको अच्छी तरह ध्यान आ गया है। तो 13वें गुणस्थान में 36 प्रकृतियां उदय में रहती है। कितनी? 36 प्रकृति उदय में रहती है। 4 आघाती कर्म ही है 13वें गुणस्थान में। तो 4 आघाती कर्मों में वेदनी की तो 2 हो गई, साता साता वेदनी। आयु की 1 हो गई, मनुष्य आयु। गोत्र की 1 हो गई, उच्च गोत्र। 4 तो ये हो गई, देखो बराबर। अब बची नाम कर्म की। तो नाम कर्म की जो है 32 प्रकृतियां रहेगी। कितनी रहेगी? 32 प्रकृतियां रहेगी। तो 32 और 4 36 प्रकृतियों का उदय रहता है। कब? औदारिक मिश्र काय योग मार्गणा में। 13वें गुणस्थान की बात चल रही है। अब अपने को ये देखनी है कि 32 प्रकृति कौन कौन सी उदय में रहती है नाम कर्म की। तो देखिए, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, 3 शरीर, औदारिक तेजस कार्बन, औदारिक अंगोपांग, प्रथम सहनन, वज्र ऋषभ नारासन, 6 संस्थान, वर्णादि चौक चारों रहेंगे, अगरु लघु, उपघात, निर्माण, जिन्नाम, और 3 दशक में से सुस्वर नाम को छोड़ करके 9, 3 नवक जिसको कह सकते हैं, पर क्योंकि बीच में छोड़ा है इसलिए नवक नहीं कहेंगे। 3 दशक में से सुस्वर नाम को छोड़ना है। और अस्थिर और अशुभ नाम, ये 32 प्रकृतियां होती है। वापस सुन लीजिए एक बार। 32 प्रकृतियां नामकर्म की कौन सी उदय में रहती है? मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, 3 शरीर, 5 हो गई, औदारिक अंगोपांग 6 हो गई, 1 सहनन 7 हो गई, 6 संस्थान 13 हो गई, वर्णादि चौक 17 हो गई, फिर अगरु लघु, उपघात, निर्माण और जिन्नाम 4 हो गई, 17 4 21, और 3 दशक में से 1 कम कर दी, सुस्वर को छोड़ दिया, तो 21 और 9 30 हो गई। और अस्थिर और अशुभ नाम, इस तरह से 32 प्रकृतियां नाम कर्म की उदय में रहती है। आ गई बात ध्यान में? तो 32 नाम कर्म की, 1 आयु कर्म की मनुष्य आयु, वेदनी की 2 साता अथवा असाता वेदनी, और गोत्र की 1 उच्च गोत्र। ये 36 प्रकृतियों का उदय 13वें गुणस्थान में औदारिक मिश्र काय योग मार्गणा में रहता है। अस्थिर और अशुभ प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान तक, क्योंकि शरीर नाम कर्म का उदय है इसलिए इनका भी उदय 13वें गुणस्थान तक रहता है। अगुरु लघु, उपघात, निर्माण, इनका उदय भी 13वें गुणस्थान तक हो सकता है। सहनन संस्थान का उदय भी 13वें गुणस्थान में रहता है। औदारिक शरीर अंगोपांग का उदय भी रहता है। पंचेंद्रिय जाति मनुष्य गति का उदय भी रहता है। इस प्रकार से 10 दशक में से सुस्वर को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि केवली समुद्घात के समय में बोलने की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए सुस्वर को छोड़ दिया है। दुस्वर तो पहले ही छूट गया, क्योंकि अपन ने स्थावर दशक में से जो है 2 ही लिया, अस्थिर और अशुभ, बाकी सब छूट ही गए। इस तरह से 32 प्रकृतियां नाम कर्म की उदय में रहती है। श्वासोश्वास क्यों नहीं लिया सर? हैं? श्वासोश्वास क्यों नहीं लिया? उच्चवास? श्वासोश्वास इसलिए नहीं लिया है कि जब केवली समुद्घात के 8 समय में श्वासोश्वास की क्रिया नहीं होती, जैसे बोलने की क्रिया नहीं होती, मन की क्रिया नहीं होती, ऐसे श्वासोश्वास की क्रिया भी नहीं होती है। इस कारण से उसको भी नहीं लिया गया है। ठीक है।
अब आ जाइए आप वेक्रिय काय योग मार्गणा। औदारिक हो गई, औदारिक मिश्र हो गई, दो पूरी हो गई है। अब वेक्रिय काय योग मार्ग। यहाँ पर जो वेक्रिय काय योग मार्गणा की चर्चा है वो मूल वेक्रिय शरीर की अपेक्षा है। नारकी देवताओं में जो जन्म से होता है, भव प्रत्यय होता है, उस वेक्रिय शरीर की चर्चा यहाँ पर उसकी अपेक्षा से कथन किया गया है। और वेक्रिय काय योग कर्म ग्रंथकार नारकी देवता में पर्याप्त अवस्था में ही मानते हैं, अपर्याप्तता में नहीं मानते। इसलिए गुणस्थान वही 1 से 4 होंगे पर पर्याप्त अवस्था के रहेंगे, इतना हमको ध्यान में रखना है। अब 1 से 4 गुणस्थान है तो सामान्य रूप से यहाँ पर जो प्रकृतियां उदय में रहेगी वेक्रिय काय योग में, वो 86 प्रकृतियां उदय में रहती है। कितनी प्रकृतियां उदय में रहती है? 86। इसका मतलब ये हुआ कि 36 प्रकृतियां ऐसी है जिनका उदय जो है वेक्रिय काय योग मार्गणा में नहीं हो पाता है। कौन कितनी प्रकृतियां? 36। कौन कौन सी 36 है? तो स्त्यानर्दी त्रिक, स्त्यानर्दी, क्योंकि नारकी देवता में इनका उदय होता ही नहीं है। 2 ही निद्रा का उदय होता है ज्यादा से ज्यादा, 3 निद्रा का उदय होता ही नहीं है, इसलिए टल गई। त्रियंश त्रिक, त्रियंश का भी उदय नहीं है। मनुष्य त्रिक, इनका भी उदय जो है वेक्रिय शरीर काय योग मार्गणा में होता नहीं है। जाति चो, 4 जाति, इनका भी उदय नहीं हो पाता है। औदारिक द्विक, आहारक द्विक, औदारिक द्विक, आहारक द्विक, इनका भी उदय जो है वेक्रिय काय योग मार्गणा में नहीं रहेगा। 6 सैनन, क्योंकि नारकी देवताओं में सैनन होता ही नहीं है, 6 सैनन का उदय नहीं है। और बीच के 4 संस्थान, मध्य के 4 संस्थान, बीच के 4 क्यों छोड़े? क्योंकि देवताओं में होता है समचोरस, नारकी में होता है हुंडक, तो इन 2 को छोड़ करके बीच के 4 संस्थान ले लिए गए, इनको छोड़ दिया गया है। 2 अनुपूर्वी, देव और नरकानुपूर्वी, देव नरक की अनुपूर्वी, क्योंकि अनुपूर्वी वाटावैती अवस्था में होती है, उस समय वेक्रिय काय योग नहीं रहता है, इसलिए इनको भी छोड़ दिया गया है। फिर आतक उद्योग, आतक उद्योग, इनका भी उदय जो है नारकी देवता में नहीं होता है। जिन्नाम का भी उदय नहीं है, इनका उदय, जिन्नाम का उदय 13वें 14वें गुणस्थान में होगा, इसलिए भी छूट गया। और स्थावर चो, स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, साधारण नाम और अपर्याप्त नाम, इनका भी उदय जो है नारकी देवता में नहीं होता है। इस तरह से कुल मिलाकर के 36 प्रकृतियां ऐसी है जिनका उदय वेक्रिय काय योग मार्गणा में नहीं हो पाता है। तो बची कितनी? 86 बची। 36 माइनस हो गई, 86 बची। इन प्रकृतियों का उदय जो है नहीं होता है। तो सामान्य से कितनी आ गई? 86 प्रकृतियां वेक्रिय काय योग मार्गणा में उदय में हो सकती है। आ गई बात ध्यान में? अब आगे देखिए पहले गुणस्थान में, 4 गुणस्थान है इसमें, तो पहले गुणस्थान में 86 में से 84 प्रकृतियां उदय में रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 प्रकृतियां उदय में नहीं रहेगी। कौन कौन सी 2 प्रकृति उदय में नहीं रहेगी? तो संकित मोह, विश्व मोह, 2 उदय में नहीं। संकित मोह और विश्व मोह, ये 2 कम हो गई। जिन्नाम कम क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सामान्य में ही कम कर दिया था अपन ने जिन्नाम को, इसलिए यहाँ पर कम नहीं किया गया है। बराबर। तो पहले गुणस्थान में हो गई 84, दूसरे गुणस्थान में हो गई कितनी? 83।
अब इसमें क्या हो गया, 83 में एक मिथ्यात्व मोहनी कम हो गया, माइनस मिथ्यात्व, क्योंकि इसका पहले गुण स्थान में उदय रहता है, दूसरे में उदय नहीं है, इसलिए 83 हो गई। तीसरे गुण स्थान में 80 प्रकृतियां उदय में रहेंगी। इसमें क्या हो गया, अनंतानुबंधी चौक कम हो गया, 4 कम हो गई, और एक कौन सी बढ़ गई, समकित मोहनी, नहीं, अनंतानुबंधी चौक कम हो गया और मिश्र मोहनी बढ़ गई। ये मिश्र मोह प्लस हो गई और अनंतानुबंधी चौक कम हो गई, 3 का फर्क पड़ गया, तो 80 प्रकृतियां उदय में रहती है। और चौथे गुण स्थान में भी वो की कोई 80 रहेगी, एक बढ़ेगी एक घटेगी, समकित मोहनी बढ़ जाएगी और मिश्र मोहनी का उदय कम हो जाएगा। तो इस तरह से वैक्रिय काय योग मार्गणा में 4 गुण स्थान होते हैं, सामान्य से 86 प्रकृतियां उदय योग्य मानी गई है। पहले गुण स्थान में 84, दूसरे में 83, तीसरे में 80 और चौथे में भी 80 प्रकृतियां ही उदय में रहती है। ये भी बिल्कुल सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए आप वैक्रिय मिश्र काय योग मार्गणा। वैक्रिय मिश्र काय योग मार्गणा में जो है कितनी प्रकृतियां उदय में रहती है, ये हम देखते हैं। वैक्रिय मिश्र, वैक्रिय काय योग मार्गणा में 86 प्रकृतियां सामान्य से उदय योग्य मानी गई थी। कितनी मानी गई थी, 86। उसमें से यहाँ पर एक प्रकृति कम कर रहे हैं, 86 माइनस 1 बराबर 85। एक कौन सी कम की है, मिश्र मोह कम कर दिया, ये माइनस कर दिए। वापस सुन लीजिए, वैक्रिय काय योग मार्गणा में जो 86 प्रकृतियां सामान्य से उदय योग्य मानी गई थी, उसमें से मिश्र मोहनी को घटा देंगे तो 85 प्रकृतियां, 85 प्रकृतियां उदय योग्य मानी जाएगी वैक्रिय मिश्र काय योग मार्गणा में। क्योंकि तीसरे गुण स्थान में मिश्र होता ही नहीं है, इसलिए उसको सामान्य से ही कम कर दिया गया है। अब आ जाइए पहले गुण स्थान में 85 प्रकृतियां हैं, तो पहले गुण स्थान में कितनी रह जाएगी, 84 प्रकृतियां उदय में रह जाएगी। एक कौन सी कम हो जाएगी, समकित मोहनी कम, माइनस समकित। मिश्र मोह हमने सामान्य में से निकाल दी, तो एक प्रकृति और कम हो गई यहाँ पर, समकित मोहनी, तो कितनी बच गई, पहले गुण स्थान में 84 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब आ जाइए दूसरे गुण स्थान। दूसरे गुण स्थान में 76 प्रकृतियां उदय में रहती है। कितनी प्रकृतियां रहेगी, 76। 8 प्रकृतियां कम हो जाएगी। कौन कौन सी 8 प्रकृतियां कम हुई है, अब देखिए, मिथ्यात्व मोहनी कम हो गया, ये तो होता ही है दूसरे गुण स्थान में, मिथ्यात्व तो सब जगह कम होता ही है। नपुंसक वेद, ये नरक संबंधी कम हो गया, नपुंसक वेद, नरक गति, नरक आनुपूर्वी, मिथ्यात्व मोहनी, नपुंसक वेद, नरक गति, नरकानुपूर्वी तो पहले ही टल गई, अच्छा बराबर सही है। नरकायु, नरकायु आएगी नरकानुपूर्वी की बजाय, नरकायु, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में कोई जीव जाता ही नहीं है, नरकायु। और फिर आ जाएगी हुंडक संस्थान नीच गोत्र, हुंडक संस्थान नीच गोत्र, और इसके साथ में जो है निद्रा द्विक का उदय भी कम हो जाएगा, निद्रा द्विक। इस तरह कुल मिलाकर के, और ये 8 प्रकृतियां कम हो जाएगी। वापस देखिए, पहले गुण स्थान में 84 प्रकृतियां उदय में थी, दूसरे में हो गई है 76, मिथ्यात्व मोहनी कम हो गया,
नपुंसक वेद, नरक गति, नरक आयु, हुंडक संस्थान, नीच गोत्र, 6 तो ये हो गई, और निद्रा द्विक हो गई। निद्रा द्विक को कम क्यों किया जाता है? यद्यपि दूसरे गुण स्थान में तो नरक गति में कोई जीव जाता ही नहीं है, इसलिए ये नरक संबंधी प्रकृतियां टल गई। नपुंसक वेद, नरक गति, नरकायु, हुंडक संस्थान, नीच गोत्र, ये तो नरक संबंधी टल गई। देव गति में जाता तो है दूसरे गुण स्थान में, पर दूसरा गुण स्थान वहां 6 आवलिका से कम रहेगा देव गति में जाएगा तो, और उस 6 आवलिका में शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हो पाएगी। शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होगी तो निद्रा द्विक का उदय भी नहीं होगा। इस कारण से निद्रा द्विक को यहाँ पर डाला जाता है। तो 8 प्रकृति कम कर दी है, तो बच गई कितनी? 76 प्रकृतियां उदय में रहती है। निद्रा द्विक जो कम की है देवगति की अपेक्षा, और नपुंसक वेद, नरक गति, नरकायु, हुंडक संस्थान, नीच गोत्र, ये नरक गति की अपेक्षा, और मिथ्यात्व मोनि दोनों में ही कम होती है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो दूसरे गुणस्थान में 76 प्रकृतियां उदय योग्य मानी गई है कर्म ग्रंथ के अनुसार। अब आ जाइए चौथा गुणस्थान। चौथे गुणस्थान में जो है 76 प्रकृतियां उदय में रहती है। इसमें चौथे गुणस्थान 76, इसका मतलब क्या हो गया कि 6 प्रकृतियां तो बढ़ेगी और 5 कम हो जाएगी। तो 5 कौन सी कम हो गई? अनंतानुबंधी चोक, 4 तो ये कम हो गई, और स्त्री भी। ठीक है, 5 तो ये कम हो गई, 6 कौन सी बढ़ेगी? तो देखो संकित मोहनी बढ़ गई, संकित मोहनी। इसका उदय चौथे गुणस्थान में क्षोभसम संकित वाले जीवों के हो सकता है, और 5 वो बढ़ गई नीचे वाली नपुंसक वेद, जो पहले दूसरे गुणस्थान में कम की थी वो बढ़ जाएगी। नपुंसक वेद, नरक गति, नरकायु, हुंडक संस्थान, नीच गोत्र, ये कितनी प्रकृतियां बढ़ गई? देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 तो बढ़ी है और 5 कम हुई है। 5 कौन सी कम हुई है चौथे गुणस्थान में? अनंतानुबंधी चोक और स्त्री वेद। स्त्री वेद कम क्यों की जाती है? क्योंकि कर्म ग्रंथकार ऐसा मानते हैं कि जो चौथे गुणस्थान में देवगति में जाएगा वो पुरुष वेद में जाकर उत्पन्न होगा, स्त्री वेदी नहीं होगा, इसलिए स्त्री वेद को कम कर दिया है। सर चौथे गुणस्थान में 76 कैसे हो बढ़ गया, नरक गति बढ़ गई, नरकायु बढ़ गई, हुंडक संस्थान बढ़ गया और नीच गोत्र बढ़ गया। दूसरे गुणस्थान में तो नरक गति में नहीं जा सकता, पर चौथे गुणस्थान में रहते हुए नरक गति में जा सकता है। इसलिए दूसरे में तो हमने कम की थी और चौथे गुणस्थान में वापस बढ़ गई है। नहीं, दूसरे गुणस्थान में भी 76 ही प्रकृतियां उदय में है ना सर? दूसरे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां उदय में है सर? दूसरे गुणस्थान में 76 है और यहाँ 77 हो जाएगी, एक का फर्क। एक का फर्क कैसे हुआ है? तो 5 तो कम हो गई और 6 बढ़ गई, अब बराबर है ना। 5 तो कम हो गई अनंतानुबंधी चोक, और स्त्री वेद तो कम हो गई और 6 बढ़ गई, तो कुल मिला के 77 प्रकृतियां उदय में रहेगी। सर चौथे में निद्रा द्वीप का उदय नहीं होगा सर? चौथे गुणस्थान में निद्रा द्वीप का उदय जो है जिस समय कब होगा? वो शरीर पर्याप्ति के बाद में होगा, अगर होगा तो भी। सर। और ये जो है
लेकिन कर्म ग्रंथकार तो मानते हैं ना वैक्रिय मिश्र अपर्याप्त, पूरी अपर्याप्त अवस्था में होता है। कर्म ग्रंथकार जो है पूरे अपर्याप्त अवस्था में मानते हैं। तो चौथे गुणस्थान में जो है अगर निद्रा द्वीप का उदय मानते हैं तो 2 प्रकृति का और उदय हमको बढ़ाना होगा। जैसे ये है ना, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस निद्रा द्वीप और जोड़ दीजिए, तो फिर यहाँ कितनी हो जाएगी, 79 हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले कर्म ग्रंथ के हिसाब से ही किया था, तो अभी भी हमको कर्म ग्रंथ के हिसाब से ही करना है। तो चौथे गुणस्थान में जो है निद्रा द्वीप का उदय वापस हो जाएगा बराबर, क्योंकि चौथा गुणस्थान तो पूरे अपर्याप्त और पर्याप्त में भी रहता है। तो पूरे अपर्याप्त में रहेगा तो निद्रा द्वीप का उदय होने में कोई बाधा नहीं है। तो इसलिए कितनी लेंगे, 79 प्रकृतियां ले लेंगे। तो एक बार वापस देख लीजिए, वैक्रिय मिश्र काय योग मार्गणा में सामान्य से उदय योग्य प्रकृतियां थी 85, पहले गुणस्थान में 84, समकित मोहनी कम हो गया। दूसरे गुणस्थान में 76, मिथ्यात्व मोहनी, नपुंसक वेद, नरक गति, नरकायु, हुंडक संस्थान, नीच गोत्र ये कम हो गई और निद्रा द्वीप कम हो गई। चौथे गुणस्थान में 5 प्रकृतियां कम हो गई और 8 प्रकृति बढ़ गई। तो 79 प्रकृतियां जो है उदय में रहेगी। अनंतानुबंधी चौक और स्त्री वेद ये 5 तो कम हो गई और समकित मोहनीय, नपुंसक वेद, नरकायु, नरक गति, हुंडक संस्थान, नीच गोत्र और निद्रा द्वीप, इन 8 का उदय बढ़ गया। तो 79 प्रकृतियां जो है चौथे गुणस्थान में वैक्रिय मिश्र काय योग मार्गणा में उदय योग्य मानी जाती है। इस तरह से ये वैक्रिय और वैक्रिय मिश्र काय योग मार्गणा पूरी होती है। अब आ जाइए आहारक काय योग मार्गणा, आहारक और आहारक मिश्र काय योग मार्गणा। आहारक और आहारक मिश्र काय योग मार्गणा में छठा गुणस्थान होता है, प्रमाद अवस्था में जीव आहारक लब्धि का प्रयोग करते हैं। और छठे गुणस्थान में जो है वैसे तो 81 प्रकृतियां उदय में रहती है। कितनी प्रकृतियां उदय में रहती है सामान्य से छठे गुणस्थान में, 81। तो 81 में से 19 प्रकृतियां कम कर देंगे तो कितनी बचेगी, फिर 62 प्रकृतियां उदय योग्य मानी जाएगी। आहारक मिश्र, आहारक और आहारक मिश्र में यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ेगा। छठा गुणस्थान है, छठे गुणस्थान में सामान्य से जो है 81 प्रकृतियां होती है, उसमें से माइनस हो जाएगी 19 तो बराबर रह जाएगी 62। अब 19 प्रकृति कौन कौन सी कम हो गई वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो स्थानार्थिक, इसका उदय जो है आहारक में नहीं होता, 3 तो ये कम हो गई। स्थानार्थिक का उदय छठे गुणस्थान में इसमें नहीं होगा। फिर औदारिक द्वीप, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, स्त्री वेद, इसका भी उदय नहीं होगा। पांच संस्थान, प्रथम को छोड़ करके और 5 संस्थान, क्योंकि समचौरस का ही उदय रहता है आहारक में, बाकी 5 का उदय नहीं होता है, इसलिए वो भी छूट जाएगा। छह सहनन का ही उदय नहीं होगा, सहनन एक भी नहीं रहेगा। 6 का ही उदय जो है आहारक मार्गणा में, आहारक मिश्र में नहीं होता, क्योंकि उनका जो शरीर बनता है वो आहारक वर्गणा के पुद्गलों से बनता है, तो उसमें हड्डियां वगैरह नहीं होती है, इसलिए सहनन का उदय भी नहीं माना जाता। फिर दुस्वर, सुस्वर का उदय रहेगा, इसलिए दुस्वर का भी नहीं रहेगा। फिर अशुभ नाम का भी नहीं रहेगा, क्योंकि शुभ का उदय रहेगा। और विहायो गति भी जो है उनकी शुभ रहे, अशुभ व्याय गति का उदय नहीं होगा,
अशुभ विहायो गति। शुभ विहायो गति का ही उदय रहेगा। अब देखो कितनी हो गई, स्थानार्थी त्रिक 3 ही हो गई, औदारिक द्विक तो 5, स्त्री वेद 6, 5 संस्थान 11 और 6 संस्थान 11 और 6 17 और दूसवर 18 और अशुभ विहायो गति 19। ये 19 प्रकृतियां ऐसी है, इनका उदय आहारक मिश्र में भी नहीं है और आहारक कायोग मार्गणा में भी नहीं, दोनों में ही नहीं है। तो दोनों में ही कितनी प्रकृतियां उदय में रहेगी, 62 प्रकृतियां उदय में रहेगी। गुणस्थान एक ही रहेगा, छठा गुणस्थान, और छठे गुणस्थान में 62 प्रकृतियां उदय योग्य मानी गई है। आहारक में भी 62 और आहारक मिश्र का योग में भी 62। ये कर्म ग्रंथ के हिसाब से हमने जो है विवेचन किया है। क्यों? क्योंकि आहारक मिश्र का योग मार्गणा पूरे अपर्याप्त अवस्था में मानेंगे ये, तो उस अपर्याप्त अवस्था में जो है निद्रा द्विक का उदय हो सकता है। स्थानार्थी का तो उदय नहीं होगा, पर निद्रा द्विक का उदय हो सकता है। और इसके अलावा जो है पराघात है, उच्छ्वास है, शुभ विहायो गति है, सुस्वर नाम है, इनका सबका उदय जो है कर्म ग्रंथकार मानते हैं। सिद्धांत के हिसाब से तो नहीं होगा। 6 प्रकृतियां ऐसी है जिनमें डिफरेंस आता है। कौन कौन सी 6 प्रकृतियां देखो, एक तो पराघात, एक उच्छ्वास जिसमें कर्म ग्रंथ मान रहा है, आगम नहीं मानता, शुभ विहायो गति, सुस्वर और निद्रा द्विक। ये 6 प्रकृतियां ऐसी है पराघात, उच्छ्वास, शुभ विहायो गति, सुस्वर नाम, निद्रा और प्रचला। ये 6 प्रकृतियां ऐसी है, इनका उदय कर्म ग्रंथकार तो मान रहा है, इसमें आहारक मिश्र में भी, क्योंकि वो पूरे अपर्याप्त अवस्था में मानता है। सिद्धांतकार शरीर पर्याप्ति तक मानते हैं, तो तब तक ये 6 प्रकृतियां उदय में नहीं आती है। तो 6 का डिफरेंस पड़ता है कर्म ग्रंथिक मत में, इसलिए कर्म ग्रंथ के हिसाब से उदय में रह सकती है, सिद्धांत के हिसाब से उदय में 6 कम हो जाती है। तो इस तरह से आहारक मिश्र का योग मार्गणा का चैप्टर पूरा होता है। अब आ जाइए कार्मण का योग। कार्मण का योग तो चूंकि बाटा बेती अवस्था में होता है, इसमें एक गति से दूसरी गति में जब जीव जाता है तभी रहता है। इसमें भी गुणस्थान 4 हैं, पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। कार्मण का योग मार्गणा में सामान्य से 87 प्रकृतियां उदय योग्य मानी जाती है। कार्मण का सामान्य से प्रकृतियां कितनी उदय योग्य है, 87। इसका मतलब क्या हुआ कि 35 प्रकृतियां ऐसी है, 35, जिनका उदय कार्मण का योग में नहीं हो पाता है, क्योंकि बाटा बेती अवस्था में जिनका उदय नहीं होगा वो सब टल गई। यहाँ पर कौन कौन सी 35 प्रकृतियां टली है, तो देखो निद्रा पंचक का उदय नहीं होगा, बाटा बेता में होता नहीं निद्रा का उदय, 5 तो यही कम हो गए। मिश्र मोहनी का उदय नहीं है, वेक्रिय द्विक का उदय नहीं है, औदारिक द्विक का उदय नहीं है, क्योंकि वेक्रिय द्विक औदारिक द्विक उत्पन्न होने के बाद में होते हैं उदय, इसलिए ये टल गए। आरक द्विक का उदय नहीं है, 6 सैनन का उदय नहीं है, 6 संस्थान का उदय नहीं है, ये उत्पन्न होने के बाद होते हैं, बाटा बेता में नहीं रहते। विहायो गति का भी उदय नहीं होता, सुस्वर दुस्वर का भी उदय नहीं होता, आतप उद्योत का भी उदय नहीं होता, पराघात उच्छ्वास का भी उदय नहीं होता, उपघात साधारण प्रत्येक इनका भी उदय नहीं होता। तो जो पहले आपको लिखाई गई थी वो ही 35 प्रकृतियां यहाँ पर डालनी है। एक बार नाम वापस मैं बोल देता हूं, आप मिलान कर लीजिए।
कि कौन कौन सी 35 प्रकृतियां उदय में नहीं रहती है। सबसे पहले निद्रा पंचक, मिश्र मोहनीय, इनका उदय नहीं होता है। फिर वेक्री द्विक, आहारक द्विक, औदारिक द्विक, 3 द्विक हो गए। 6 सैनन, 6 संस्थान, शुभ अशुभ व्यायुगति, सुस्वर दुस्वर नाम, आतप उद्योग, उच्छ्वास पराघात, उपघात, साधारण और प्रत्येक नाम। इस तरह से कुल मिलाकर 35 प्रकृतियां ऐसी है जिनका उदय नहीं होता। तो कुल कितनी रहेगी? कार्बन कायोग में 87 प्रकृतियां सामान्य से उदय योग्य मानी जाती है। इसमें कोई कर्म ग्रंथ और आगम का भेद नहीं करते हैं, एक समान ही है, इसलिए वो की वही बात। अब पहले गुणस्थान में आ जाइए 85। पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां उदय में रहती है? 85 प्रकृति उदय में रहती है। 2 प्रकृति कौन सी हो गई? संकित मोहनी जिन्नाम कम हो गया, संकित मोहन और जिन्नाम, ये 2 माइनस हो गई। तो 85 प्रकृति का उदय पहले गुणस्थान में रहता है। दूसरे गुणस्थान में आ जाइए 79 प्रकृतियों का उदय रहता है। 6 प्रकृतियां कम हो गई। कौन कौन सी 6 कम हो गई? तो नरक त्रिक, तीनों नरक की कम हो गई। मिथ्यात्व मोहनी तो कम होती ही है सब जगह। नरक गति, नरकायु, नरकानुपूर्वी, मिथ्यात्व मोहनी ये कम हो गई। और सूक्ष्म और अपरिहार्य, सूक्ष्म और अपरिहार्य, क्योंकि सूक्ष्म और अपरिहार्य का उदय पहले गुणस्थान में ही रहता है, दूसरे में वो टल जाती है। नरकानुपूर्वी का उदय दूसरे गुणस्थान में कर्म ग्रंथ नहीं मानता, तो नरक गति, नरकायु, नरकानुपूर्वी तीनों टल गई है। मिथ्यात्व मोहनी का होता ही नहीं है। इस कारण से ये 6 प्रकृतियां कम हो गई, तो बची कितनी? 79 प्रकृतियां उदय में रहती है दूसरे गुणस्थान में। अब आ जाइए चौथा गुणस्थान। चौथे गुणस्थान में 74 प्रकृतियां उदय में रहती है। इसमें क्या होता है? 9 तो माइनस हो जाएगी और 4 प्लस हो जाएगी। 9 माइनस कौन सी हुई है? अनंतानुबंधी चौक, जाति चौक, 4 4 8 ये तो कम हो गई। अनंतानुबंधी चौक कम हो गई, जाति चौक कम हो गई और स्थावर नाम कम हो गई। ये 9 तो माइनस हो गई और प्लस कितनी हो जाएगी? 4 प्रकृतियां प्लस हो जाएगी। 4 नरक त्रिक जो अपन ने कम की थी वो वापस यहाँ पर बढ़ जाएगी। दूसरे गुणस्थान में कम की थी, चौथे गुणस्थान में नरक त्रिक का उदय हो सकता है और संकित मोहनी का उदय हो सकता है। संकित इन 4 का उदय जो है बढ़ जाएगा। तो 9 कम हो गई, 4 बढ़ गई, 5 का डिफरेंस आ गया, तो 74 प्रकृतियां जो है चौथे गुणस्थान में उदय योग्य मानी जाती है। आ गई बात ध्यान में? पहले गुणस्थान में 85, दूसरे गुणस्थान में 79, चौथे गुणस्थान में 74 प्रकृतियां कार्मण काययोग मार्गणा में उदय योग्य मानी गई है। अब आ जाइए 13वां गुणस्थान। 13वां गुणस्थान कार्मण काययोग में तीसरे, चौथे, 5वें समय में होता है। तो 13वें गुणस्थान में जो प्रकृतियां है, 13वें गुणस्थान में सामान्य से कितनी प्रकृतियां उदय में होती है? 42। तो 42 प्रकृतियों में से कुछ प्रकृतियां ऐसी है जिनका उदय नहीं हो पाता कार्मण काययोग में, केवली समुद्घात के समयों में। तो 17 प्रकृति ऐसी है जिनको माइनस करना पड़ेगा, तो बचेगी कितनी? 25 प्रकृतियां उदय में रहेगी। 17 छोड़ेंगे, 25 प्रकृतियां उदय योग्य मानी जाएगी। 17 कौन सी छोड़नी है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखो, औदारिक द्विक, इनका उदय नहीं रहेगा। औदारिक शरीर, औदारिक अंगों का, क्योंकि केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे, 5वें समय में इनका उदय नहीं होता। और वज्र ऋषभ नाराज सैन्य,
इसका भी उदय जो है केवली समुद्घात के समय में नहीं रहेगा। 6 संस्थान, इनका भी उदय नहीं रहेगा केवली समुद्घात के समय। 6 ये भी कम हो जाएगी। विहाय गति दोनों कम हो जाएगी, शुभ अशुभ, विहाय गति विक, क्योंकि चलने फिरने की प्रवृत्ति उस समय में नहीं हो पाएगी। सुस्वर दुस्वर ये भी कम हो जाएगा, बोलने की प्रवृत्ति भी नहीं होती है, इसलिए सुस्वर और दुस्वर दोनों ही का ही उदय नहीं रहेगा। फिर प्रत्येक का भी उदय नहीं रहेगा, पराघात उच्छ्वास का भी उदय नहीं रहेगा, तो उस समय ये प्रवृत्तियां भी नहीं रहती है। औदारिक शरीर संबंधी जो प्रवृत्ति है ये सब छूट जाएगी, और उपघात का भी उदय नहीं होगा। मतलब ये 17 प्रकृति ऐसी है जिनका उदय सामान्य रूप से 13वें गुण स्थान में होता है, पर कार्मण काय योग के समय केवली समुद्घात के तीसरे चौथे पांचवें समय में नहीं हो पाएगा। औदारिक द्विक वज्रिषभ नाराज शयनन 3 हो गई, 6 संस्थान 9, व्याय गति 11, सुस्वर दुस्वर 13, प्रत्येक पराघात 15, उच्छ्वास और उपघात 17। ऐसे 17 प्रकृतियां उदय में नहीं रहेगी तो कितनी रहेगी? 25 प्रकृतियां उदय में रहेगी, 25। तो 13वें गुण स्थान में कार्मण काय योग मार्गणा में 25 प्रकृतियां उदय योग्य मानी जाती है। 42 में से 17 माइनस कर दी है, बाकी बची हुई 25 प्रकृतियां उदय में रहती है। इस तरह से ये योग मार्गणा पूरी हो जाती है। औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र, वेक्रिय मिश्र, आरक मिश्र और कार्मण। अब इसके बाद में जो मार्गणा चालू होती है नई, वो है वेद मार्गणा। इसके आगे हम जो नया अध्ययन कर रहे हैं वो है वेद मार्गणा। थोड़ी सी उसकी जानकारी हम लेते हैं। वेद मार्गणा 1 से लेकर के और 9 गुण स्थान तक वेद का उदय होता है, चाहे स्त्री वेद हो, चाहे पुरुष वेद हो, चाहे नपुंसक वेद हो। 9वें गुण स्थान के भी पहले भाग तक उदय रहता है। टोटल 5 भाग किए जाते हैं, उसमें से पहले भाग तक वेद का उदय है, दूसरे जो 4 भाग है पीछे वाले वो अवेदी माने जाते हैं। तो 9वें गुण स्थान तक हमको यहाँ पर समझना है। सबसे पहले लेते हैं पुरुष वेद मार्ग। पुरुष वेद मार्गणा में सामान्य से 107 प्रकृतियां उदय योग्य रहती है। कितनी? 107। इसका मतलब ये हुआ कि 15 प्रकृति ऐसी है जिनका उदय पुरुष वेद मार्गणा में नहीं हो पाता है। कौन कौन सी 15 है जिनका उदय नहीं हो रहा है? तो देखिए, नरक, क्योंकि नरक में नपुंसक वेद ही होता है, इसलिए नारकी की तीनों प्रकृतियां कम हो गई। नरक गति, नरकायु, नरकानु पूर्वी 3 कम हो गई। जाति चौक, एकेंद्रीय, वेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय, जाति चौक ये भी कम हो गई। सब नपुंसक वेद वाले हैं इसलिए। फिर स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, ये सब नपुंसक वेद वाले हैं, इसलिए इनका भी उदय नहीं होता है। फिर आतप का उदय पृथ्वी काय में, इसलिए ये भी नहीं होगा। जिन नाम का उदय 13वें 14वें में भी मिल जाएगा, अवेदी हो जाएगा उस समय जीव। स्त्री वेद और नपुंसक वेद, 2 अपोजिट वेद वो भी कम हो जाएगा, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। इस तरह कुल मिलाकर के 15 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। इसमें पुरुष वेद मार्गणा में वापस देखिए कौन कौन सी 15 प्रकृतियां हैं। दरक त्रिक 3 हो गई, जाति चौक 7 हो गई, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त 4 हो गई, तो 7 और 4 11, आतप
12, जिन नाम 13, स्त्री वेद 14 और नपुंसक वेद 15। ये 15 प्रकृतियां पुरुष वेद मार्गणा में उदय में नहीं मानी जाती है। तो बची कितनी? 107। 107 प्रकृतियां सामान्य से उदय में रहती है। अब आ जाइए गुणस्थानों में इसका कथन हम देखते हैं कि पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां उदय में रहेंगी 107 में से। ये देखते हैं हम पहले गुणस्थान में 107 प्रकृतियों में से 103 103 प्रकृतियां जो है उदय में रहेगी। नहीं, 103 क्यों किया है? दो ही प्रकृति कैसे? संकित मोहनी मिश्र मोहनी ये तो घटेगी घटेगी, और बाकी तो सबका उदय पहले गुणस्थान में हो ही सकता है। 105 होना चाहिए। पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां रहेंगी? 105। कौन कौन सी दो कम हो गई? वही संकित मोहनी मिश्र, क्योंकि जिन नाम तो पहले ही डाल दिया हमने, संकित मोह और मिश्र, ये दो माइनस हो गई, तो बच गई कितनी? 105। पहले आहारक द्विक है, आहारक द्विक प्रतिभा जी बता रहे हैं। बराबर सही। हाँ, आहारक द्विक टल सकती है। प्रतिभा जी ने क्योंकि आगे बढ़ेगी, आहारक द्विक क्योंकि आगे बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। क्योंकि छठे में बढ़ेगी इसको, ठीक है। अच्छा ध्यान दें। तो 4 प्रकृति कम हो गई 107 में से। 107 में से 4 कम हो गई, तो पहले गुणस्थान में 103 प्रकृतियां उदय में रहेगी। फिर दूसरे गुणस्थान में आ जाएंगे 102 प्रकृतियां उदय में रहेगी। मिथ्यात्व मोहनी कम, मिथ्यात्व मोहनी माइनस दूसरे गुणस्थान। फिर तीसरे गुणस्थान में 96 छिन्नमय प्रकृतियां जो है उदय में रहेगी। कितनी प्रकृतियां कम हो गई? 7 कम हो गई, 1 बढ़ जाएगी। 7 कौन सी? अनंतानुबंधी चौक और आनुपूर्वी 3, क्योंकि दर्कानुपूर्वी पहले ही चल गई। आनुपूर्वी 3, 4 3 7 तो कम हो गई, और मिश्र मोहनी बढ़ जाएगी, प्लस मिश्र मोहनी। छह का फर्क आ गया, 7 बटी 1 कम हो गई, तो 96 प्रकृतियां जो है उदय में रहेगी। फिर आ जाइए आप चौथे गुणस्थान में 99। चौथे गुणस्थान में कितनी रहेगी? 99। एक मिश्र मोहनी कम हो जाएगी, मिश्र मोह तो घट गई, और बढ़ कितनी जाएगी? 4 प्रकृतियां बढ़ जाएगी, संकित मोहनी और आनुपूर्वी त्रिक। संकित मोह बढ़ गई और 3 आनुपूर्वी बढ़ गई। इस तरह से जो है चौथे गुणस्थान में 99 प्रकृतियां उदय योग्य मानी गई है। अब आ जाइए आप, पहले गुणस्थान में हो गई थी कितनी? 103, दूसरे में हो गई 102, तीसरे में हो गई 96, चौथे में हो गई 99। अब आ जाइए पांचवें गुणस्थान। पांचवें गुणस्थान में जो है पुरुष वेद मार्गणा में कितनी प्रकृतियां उदय में रहेगी? 85। 85 प्रकृतियां उदय में रहती है, अर्थात 14 प्रकृति ऐसी है जिनका उदय पांचवें गुणस्थान में नहीं हो पाएगा। तो 3 तो आनुपूर्वी टल गई, आनुपूर्वी त्रिक,
तर्कानुपूर्वी को छोड़ करके 3 अनुपूर्वी टल गई, फिर एक चोक टल गया, अप्रत्ययखानी चोक। 4 और 3 7 प्रकृतियां ये हो गई। फिर देवगति देवायु टल गई, क्योंकि इनमें 4 ही गुण स्थान होते हैं, इसलिए 5वें में ये भी टल जाती है। अनुपूर्वी ऊपर आ गई, देवगति देवायु टल गई, फिर वेक्रिय शरीर वेक्रिय अंगोपांग वेक्रिय द्विक टल गया, क्योंकि यहाँ पर चौथा गुण स्थान तक ही है इसलिए ये भी टल गया। और दुर्भग अनादे अयस्कीर्ति टल गया, इनका भी उदय चौथे तक ही होता है, दुर्भग अनादे और अयस्की, क्योंकि चौथे गुण स्थान के आगे इनका उदय है ही नहीं, इस कारण से 14 प्रकृतियां कम हो जाती है। तो 99 में से -14 हो गई, बराबर कितनी बच गई? 85 प्रकृतियों का उदय चौथे गुण 5वें गुण स्थान में रहता है श्रावक बन जाने के बाद। अब आ जाइए छठे गुण स्थान में। छठे गुण स्थान में 79 प्रकृतियां, एक प्रत्याख्यानी चोक। 4 प्रकृतियां कम हो गई, फिर त्रियंश संबंधी और प्रकृतियां कम हो जाएगी। त्रियंश, गति, आयु, त्रियंश आयु, उद्योग नाम, क्योंकि ये त्रियंश से संबंधित है और छठे गुण स्थान में त्रियंश रहता नहीं है। और नीच गोत्र है, नीच गोत्र। त्रियंश की अपेक्षा से 5 गुण स्थानों में नीच गोत्र का उदय मानते हैं, तो छठे गुण स्थान में नीच गोत्र का भी टल गया। तो क्या हो गया? 8 प्रकृति तो कम हो गई और आहारक द्विग बढ़ जाए, प्लस आहारक द्विग। छठे गुण स्थान में कोई वेक्री लब्धि का आहारक लब्धि का प्रयोग करे तो आहारक शरीर आहारक अंगोपांग का उदय हो जाएगा। तो 8 तो कम हो गई, 2 बढ़ गई, 6 का फर्क आया, तो 79 प्रकृतियां जो है रहेगी। 5 में 85 थी तो उसमें से 6 और कम हो गई, तो 79 प्रकृतियों का जो है उदय छठे गुण स्थान में होता है। आ गया ध्यान में? अब देखिए आगे 7वें गुण स्थान में। 7वें गुण स्थान में 74 प्रकृतियां उदय योग्य मानी जाती है। 74। अब उसमें क्या हो गया? 7वें गुण स्थान में एक तो स्थान त्रिक कम हो गई, त्रिक 3 तो कम हो गई और आहारक भी कम। 5 प्रकृतियां कम हो गई, 79 थी उसमें से 5 घट गई, तो बच गई कितनी? 74 प्रकृतियां जो है बच गई 7वें गुण स्थान। अब आ जाइए 8वें गुण स्थान में 70 प्रकृतियां उदय में रहती है। तो संकित मोहनी कब हो गया 8वें में? संकित मोह और 3 सैनन कम हो गए, अंतिम 3 सैनन, अंतिम 3 सैनन। ये 4 प्रकृतियां कम हो गई, क्योंकि 7वें गुण स्थान तक ही 3 सैनन होते हैं, आगे श्रेणी चालू हो जाती है तो 3 प्रथम सैनन ही रहेंगे। तो संकित मोहनी और 3 सैनन आखिरी के कम हो गए, तो 70 प्रकृतियां रहेगी। और 9वें गुण स्थान में 64 प्रकृतियां रहेगी। 9वें गुण स्थान में कितनी रहेगी? 64। 6 कौन सी कम हो गई? तो हास्य षटक कम हो गई, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 6 प्रकृतियां कम हो गई, तो बच गई कितनी? 64 प्रकृतियां जो है 9वें गुण स्थान में उदय में रहती है। और पुरुष वेद में 9 ही गुण स्थान होते हैं, तो 9 गुण स्थानों में ये उदय योग्य प्रकृतियों की जानकारी बता दी गई है। इसके बाद में जीव अवेदी बन जाता है, तो इसलिए उसको यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया है। इस तरह से आज हमने जो है योग मार्गणा और वेद मार्गणा में पुरुष वेद मार्गणा की जानकारी की है। आगे चलें कि तय रखें?
समय तो हो गया, 5 मिनट ऊपर हो गई। हाँ सर, लेकिन इसलिए वेद ले लेते हैं। वेद पूरा कर लेते हैं। हाँ सर। ठीक है, चलो वेद मार्गणा पूरी कर लेते हैं। पुरुष वेद मार्गणा का हो गया। अब स्त्री वेद मार्गणा में भी गुणस्थान तो 2 ही रहेंगे। देखो बहुत सरल है, स्त्री वेद मार्गणा में भी गुणस्थान 2 ही रहेंगे। सर प्रतिभा जी को डाउट है तो 1 मिनट उनका बीच में ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। बार बार। हाँ सर। हाँ बोलिए साहब। हाँ प्रणाम जय जिनेन्द्र। हाँ साहब। वैक्रिय मिश्र काय योग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है जी। जैसे निद्रा द्विक का हमने दूसरे गुणस्थान में निकाला, हाँ साहब। तो पहले गुणस्थान में क्यों नहीं निकाला? जब हम चौथे गुणस्थान में भी निकाल रहे हैं एक अपेक्षा से, तो पहले गुणस्थान में क्यों नहीं निकाला? पहले गुणस्थान में तो इसलिए नहीं निकाला कि पहला गुणस्थान पूरे अपर्याप्त काल में रहता है। तो ये सब हम अपर्याप्त की तो बात कर रहे हैं, वैक्रिय मिश्र तो पूरा अपर्याप्त ही तो है, सभी पर्याप्त तीनों में है, पर गुणस्थान। दूसरा गुणस्थान क्षयावलिका से ज्यादा रहता ही नहीं है और शरीर पर्याप्ति पूरी होती नहीं है उस समय। निद्रा के लिए हाँ निद्रा के लिए शरीर पर्याप्ति का पूरा होना जरूरी है, इसलिए दूसरे गुणस्थान तो क्षयावलिका से ज्यादा टिकेगा नहीं अपर्याप्त में, तो उस समय निद्रा का उदय हो नहीं पाएगा। पर पहला गुणस्थान तो पूरे अपर्याप्त काल में रहेगा, तो वहां निद्रा का उदय मानने में बाधा नहीं है। अच्छा, वो इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने से निद्रा का उदय हो जाता है इस अपेक्षा से? बिल्कुल इस अपेक्षा से। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो हमने यहाँ पे वैक्रिय मिश्र काय योग में कौन कौन सी प्रकृतियां निकाली, एक बार अगर बता दे तो कृपा होगी। वैक्रिय मिश्र काय योग में सामान्य से जो निकाले हैं। सामान्य से हमने जो निकाली है, जो वैक्रिय काय योग में निकाली है ना अपन ने। हाँ हाँ। वैक्रिय काय योग में 36 प्रकृतियां निकाली थी। अच्छा। उसमें से यहाँ पर एक प्रकृति का ही डिफरेंस किया था हमने। यहाँ पर जो है हाँ बोलिए बोलिए। 85 प्रकृतियां हमने उदय में रखी थी। एक मिश्र मोह को और छोड़ा था, अर्थात वहां 36 थी, यहाँ 37 प्रकृतियां छोड़ी है, 37। अच्छा अच्छा, ओके। तो वैक्रिय मिश्र में एक प्रकृति का अंतर किया, सामान्य में केवल मिश्र मोह का अंतर किया। अच्छा, क्योंकि मिश्र मोह का उदय होता ही नहीं है, इसलिए बाकी एज इट इज है। अच्छा, ओके। और ये दूसरा गुण स्थान तो हम देवगति की अपेक्षा से ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल, दूसरा गुणस्थान देवगति की अपेक्षा ले रहे हैं। हाँ, ओके। पर देवगति में भी निद्रा का उदय तो शरीर पर्याप्ति के बाद ही होगा। हाँ हाँ हाँ। शरीर या इंद्रिय कौन सा लेना? शरीर या इंद्रिय कौन सा लेना? कौन सी पर्याप्ति? ज्यादातर शरीर पर्याप्ति लेते हैं। शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बाद उदय हो जाता है और इंद्रिय पर्याप्ति के बाद उदीर्णा शुरू हो जाती है। अच्छा, ओके, ऐसे है। ओके सर। जय जिनेन्द्र सर। हाँ साहब, जय जिनेन्द्र। ये कार्बन काय योग में हमने जो प्रकृतियां टाली हैं सामान्य में, उसमें साधारण और प्रत्येक नाम क्यों टाला गया है, जबकि साधारण और प्रत्येक नाम की जो का उदय है वो शरीर पर्याप्ति के साथ होता है, शरीर बनने के साथ जी। और बाटा बेटा में शरीर बनता नहीं है, औदारिक शरीर वगैरह। जी जी जी, इसलिए टाल दिया जाता है। तो स्थावर नामकरण का वैसे शरीर पर्याप्ति से पहले उदय हो जाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। हाँ साहब। हाँ साहब, हाँ कंटिन्यू कीजिए साहब।
कितनी प्रकृतियां डालेंगे? 17। 2 प्रकृतियों का फर्क पड़ेगा। 2 कौन सी? आहारक द्विक और कम हो जाएगी सामान्य में से। हाँ, पुरुष वेद मार्गणा में हमने 15 प्रकृति सामान्य में डाली थी, तो स्त्री वेद मार्गणा में 15 + 2, 15 प्लस आहारक द्विक, 17 प्रकृति माइनस करेंगे तो सामान्य से कितनी बच जाएगी? 105 प्रकृतियां जो है उदय योग्य रहेगी स्त्री वेद मार्गणा में। 105। 17 कौन सी कम हुई है? नरक त्रिक, जाति चौक, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, आतप, अपर्याप्त, जिन्नाम, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और आहारक द्विक। आहारक द्विक का फर्क पड़ा है। अब आ जाइए पहले गुणस्थान में। पहले गुणस्थान में जो है कितनी प्रकृतियां उदय रहेगी? 105 में से तो 103 प्रकृतियां उदय रहेगी। सर अपर्याप्त नामकरण क्यों छोड़ा जाता है? पुरुष वेद में भी छोड़ा गया और स्त्री वेद में भी छोड़ा गया अपर्याप्त नामकरण। ऐसा है कि कर्म ग्रंथकार ऐसा मानते हैं कि जो भी अपर्याप्त अवस्था में काल करता है, हाँ, जो अपर्याप्त अवस्था में मरता है, वो नपुंसक वेद वाला ही होता है। एकांत स्त्री नपुंसक वेदी, वेद। हाँ, स्त्री वेदी पुरुष वेदी अपर्याप्तता में नहीं मरते हैं, ऐसा कर्म ग्रंथ का मत है। तो जो भी अपर्याप्तता में मरेगा वो नपुंसक वेद वाला ही होगा, इसलिए दोनों में डाला जाता है। ठीक है सर। अब आ जाइए पहले गुणस्थान में 103, वो की वही 2 कम हो गई, समकित मोनी मिश्र मोनी, समकित मोह और मिश्र मोह। 105 में से 2 कम हो गई, बच गई 103। दूसरे गुणस्थान में 102, नित्यात्थ मोनी कम हो गया, 102 बच गई। तीसरे गुणस्थान में 96, छिन्नमय प्रकृतियां उदय में रहेगी, 7 कम होगी और 1 बढ़ेगी, अनंतानुबंधी चौक और अनुपूर्वी त्रिक। अनुपूर्वी त्रिक ये 7 तो माइनस हो गई और 1 मिश्र मोनी बढ़ गई। तीसरे गुणस्थान में 7 कम हो गई, मिश्र मोनी बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 96 प्रकृतियों का उदय रहता है। अब आ जाइए चौथे गुणस्थान में। तो चौथे गुणस्थान में भी वही रहेगी 96 से, क्योंकि समकित मोनी बढ़ेगा और मिश्र मोनी घट जाएगा। जितनी तीसरे गुणस्थान में 96 संख्या थी, वो की वही संख्या चौथे गुणस्थान में रहेगी। समकित मोनी बढ़ेगा और मिश्र मोनी कम हो जाएगा। अब जो है फिर 5वें गुणस्थान से लेकर और 9वें गुणस्थान तक पुरुष वेद के समान है। 5 से लेकर के 9 गुणस्थान तक अभी हमने जो पुरुष वेद मार्गणा का पढ़ा है वो का वो यहाँ पर समझ लेना है। बस 4 गुणस्थान तक की संख्या में डिफरेंस है, उसके आगे इक्वल है। तो सामान्य से 105, पहले गुणस्थान में 103, दूसरे में 102, तीसरे में 96, चौथे में भी 96 और 5वें में फिर वही 85 और उसके आगे वैसे के वैसे ही है 9वें गुणस्थान तक। वो की वही प्रकृतियां हमको जो है लेके चलनी है। 5वें में 85, छठे में 79, 7वें में 74, 8वें में 70 और 9वें में 64। आहारक इसमें ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि स्त्री वेद में आहारक लब्धि का प्रयोग नहीं होता, 14 पूर्वों का ज्ञान नहीं होता स्त्री वेदी को, तो उनको आहारक लब्धि का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए स्त्री आहारक द्विक ऐड नहीं होगा यहाँ पर। वो सामान्य में से ही इसलिए कम कर दिया था आहारक द्विक। तो ये स्त्री वेद मार्गणा का चैप्टर पूरा हो जाता है। अब लास्ट है नपुंसक वेद मार्गणा। नपुंसक वेद, नपुंसक वेद मार्गणा में भी गुणस्थान जो है वही 1 से 9 रहेंगे। अब यहाँ सामान्य से क्या फर्क पड़ेगा
कि 8 प्रकृतियां ही कम होगी। सामान्य से 114 प्रकृतियां उदय में रहेगी, तो -8 प्रकृति कौन कौन सी नहीं रहेगी उदय में, वो देखिए। तो देवत्रिक देवता संबंधी है ही नहीं, क्योंकि वहां नपुंसक वेद नहीं है, जिन नाम का उदय नहीं है। 4 प्रकृतियां तो ये भी हो गई, और 2 वेद कम हो जाएंगे, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, क्योंकि वेद खुद का ही उदय में रहेगा, इसलिए 2 वेद ये भी कम हो गए। और आहारक द्विक, आहारक इनका उदय जो है नपुंसक वेद मार्गणा में नहीं माना जाता है। 8 कौन कौन सी कम हो गई? देवत्रिक, जिननाम, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और आहारक द्विक। हाँ, नपुंसक वेद तो अपन पढ़ ही रहे हैं, सॉरी, स्त्री वेद, पुरुष और स्त्री वेद। स्त्री वेद, पुरुष वेद और आहारक। तो सामान्य से कितनी प्रकृतियां उदय में रहेगी नपुंसक वेद मार्गणा में? 114, 8 कम हो गई। अब पहले गुणस्थान में 112 प्रकृतियां उदय में रहेगी, वही 2 कम हो गई, समकित मोहनी है और मिश्र मोहनी कम हो गई। दूसरे गुणस्थान में 106 सूक्ष्म त्रिक कम हो गई, सूक्ष्म त्रिक, आतप, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में इनका उदय होता नहीं है। मिथ्यात्व, नरकानुपूर्वी, इनका उदय जो है 6 प्रकृतियां ऐसी है कि जिनका उदय दूसरे गुणस्थान में होता नहीं है। सूक्ष्म त्रिक, आतप नाम, मिथ्यात्वमोहनी है और नरकानुपूर्वी। ये 6 कम हो गई, तो 106 प्रकृतियों का उदय दूसरे गुणस्थान में होता है। तो पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां हो गई? 112। समकित मोहनी, मिश्र मोहनी घटा दी तो 112 रह गई। दूसरे गुणस्थान में 106, सूक्ष्म त्रिक, आतप, मिथ्यात्वमोहनी, नरकानुपूर्वी, ये 6 कम हो गई। अब आ जाओ तीसरे गुणस्थान में। तीसरे गुणस्थान में जो है 96 प्रकृतियां उदय में रहती है। अनंतानुबंधी चौक कम हो गया, और 2 पूर्वी मनुष्यानुपूर्वी ये कम हो गई। स्थावर नाम और जाति, स्थावर और जाति चौक कितनी कम हो गई? 4 4 8, तो 10 और 11 प्रकृतियां कम हो गई। और मिश्र मोहनी बढ़ गई। तीसरे गुणस्थान में मिश्र मोह बढ़ जाएगी, तो कितने का उदय रहेगा? 96 प्रकृतियों का उदय रहेगा। 106 थी, 10 का डिफरेंस आ गया, 11 बढ़ी, 11 कम हुई है और 1 बढ़ गई है। अनंतानुबंधी चौक, मनुष्यानुपूर्वी, त्रियंचानुपूर्वी, स्थावर नाम और जाति चौक, ये 11 तो कम हो गई है और मिश्र मोहनी बढ़ गई है, तो 10 का फर्क आ गया। तो 96 प्रकृतियां तीसरे गुणस्थान में उदय योग्य रहती है। अब आ जाइए आप चौथे गुणस्थान। चौथे गुणस्थान में जो है 85, चौथे गुणस्थान में 97 प्रकृतियां उदय में रहेगी। 1 का फर्क आया है, क्यों? क्योंकि 2 तो समकित मोहनीय और नरकानुपूर्वी, 2 बढ़ जाएगी।
समकित मोहनी बढ़ जाएगी, नरकानुकूल भी बढ़ जाएगी, और एक मिश्र मोहनी कम हो जाएगी। मिश्र मोहनी कम हो गई तो एक का फर्क आ गया, तो कितनी रह गई? 97 प्रकृतियां उदय में रहती है चौथे गुणस्थान। फिर आ जाओ आप पांचवें गुणस्थान 85, वही 85 प्रकृतियां उदय में रहेगी। है प्रत्यक्षानी चोक, नरक त्रिक, वैक्रिय द्विक, दुर्भग अनादि अयस कीर्ति, वो की वही 12 प्रकृति कम हो गई। है प्रत्यक्षानी चोक गया, नरक त्रिक 7, वैक्रिय द्विक 9 और दुर्भग अनादि अयस कीर्ति, जो पुरुष वेद में डाली थी अपन ने वही डाल दी। छठे गुणस्थान में जो है 77 प्रकृतियां उदय में रहती है। छठे में कितनी रहेगी? 77। 77 प्रकृतियां उदय में रहती है। तो त्रियंच वाली टल गई। त्रियंच गति, त्रियंच आयु, नीच गोत्र, उद्योग नाम, ये सब त्रियंच प्रायोगिक प्रकृतियां हैं जो सब टलती है। और एक चौक टल गया, प्रत्याख्यानी चौक, प्रत्याख्यानावरण चौक। इस तरह से कुल मिला के 8 प्रकृतियां कम हो गई, तो बची कितनी? 77 प्रकृतियां बचती है। किसमें? छठे गुणस्थान में 77 प्रकृतियों का उदय रहता है। त्रियंच गति, त्रियंच आयु, नीच गोत्र, उद्योग नाम, प्रत्यक्षानावरण चौक, ये 8 कम होगी। सातवें गुणस्थान में कितनी रह जाएगी? 74। स्थानार्थी त्रिक कम हो गई। स्थानार्थी त्रिक ये माइनस कम हो गई, तो 74 बच गई है। और 8वें 9वें गुणस्थान में वो की वही रहेगी जो हमने पुरुष वेद मार्गणा में पढ़ी थी, एज इट इज यहाँ पर पढ़नी है। 70 और 64 रहेगी। 8वें में 70 और 9वें में 64, एज इट इज पुरुष वेद के समान रहेगी। इस तरह से ये नपुंसक वेद मार्गणा की बात भी पूरी हो जाती है। तो वेद मार्गणा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तीनों के उदय स्वामित्व की जानकारी हमने करने का प्रयास किया है। हाँ सर, हाँ सर, किसी का कुछ भी डाउट नहीं है ऐसा। प्रतिभा जी का हैंड रेस ही है, पता नहीं जी। अच्छा प्रतिभा जी, पूर्णिमा जी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ साहब, जय जिनेन्द्र सर। हमने नपुंसक वेद में जो चौथे गुणस्थान में नरक अनुकूल भी टाली है ना सर? नपुंसक वेद में चौथे गुणस्थान में नरक अनुकूल भी जोड़ी है। हाँ। और तीसरे गुणस्थान में मनुष्य अनुकूल भी, त्रियंच अनुकूल भी टाल दी गई है। तो चौथे तीसरे में तो टाल दी। तीसरे में सब मनुष्य अनुकूल भी और त्रियंच अनुकूल भी टाली अपन ने। नपुंसक वेद मार्गणा का कह रहे हो क्या आप? नहीं सर, नपुंसक वेद में तीसरे गुणस्थान में हमने मनुष्य अनुपूर्वी और तिर्यंच अनुपूर्वी को टाल दिया गया है। हाँ जी। तो कोई जीव जिसने पहले अपना आयुष्बंध कर लिया हो, वो चौथे गुणस्थान में मनुष्य और तिर्यंच नहीं बनेगा सर? ऐसा है कि चौथे गुणस्थान में अगर यदि कोई मनुष्य तिर्यंच में जाएगा तो पुरुष वेद में जाएगा, नपुंसक वेद में नहीं जाएगा। मतलब नपुंसक वेद में नहीं जाएगा। मिथ्यात्व में बंद कर लिया हो तो भी, हैं? मिथ्यात्व की दशा में बंद किया हो
तो भी नपुंसक वेद में नहीं जाएगा। में जा सकता है, और जगह नहीं जाएगा। आपकी आवाज सब बीच में आना बंद हो गई थी, वापस एक बार फरमा दीजिए प्लीज। चौथे गुणस्थान में अगर यदि कोई जो है जाके उत्पन्न होता है तो नरक गति में तो नपुंसक वेद में जाके उत्पन्न हो जाएगा जी, पर बाकी गतियों में जाएगा तो पुरुष वेद में ही जाके उत्पन्न होगा। भले ऐसा उसने कर्म मिथ्यात्व, मानते हैं। भले ही मिथ्यात्व में आयुष बंद किया हो। बिल्कुल जी जी जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत जी, कर्म ग्रंथ वाले ऐसा ही मानते हैं। जी। हाँ सर, प्रतिभा जी। हाँ, प्रणाम जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर। हाँ, आहारक मिश्र का योग में हमने सभी लिया है ना, पराघात, स्वर मतलब सुस्वर और शुभ विहायो गति सब लिया है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो हमने औदारिक मिश्र में तो उसको नहीं लिया ना। औदारिक मिश्र में तो हमने सब निकाला वहां पे। तो ऐसा है कि औदारिक मिश्र तो अपर्याप्त अवस्था में होगा, उत्पत्ति के समय में होता है। हाँ, और आहारक मिश्र जो होगा वो पर्याप्त बनने के बाद, साधु बनने के बाद होता है। हाँ, लेकिन हम साधु तो अभी बनने के आहारक बाद शरीर की बात कर रहे आहारक हैं ना। शरीर की पर्याप्ति पूरी नहीं की उसने, पर बाकी औदारिक व्यक्ति के तो हुई है पहले, औदारिक की तो पहले हुई है, तो पहले का हाँ, स्वर नाम रह सकता है। क्योंकि जब हम उदय स्थान करते हैं ना, तब वहां पे तो अलग अलग ही प्रकृतियां लेते हैं ना, भंग भी अलग अलग निकालते हैं उदय स्थान में। जैसे पराघात, विहायो गति सभी पहले नहीं लेते हैं, जब आहार पर्याप्ति पूर्ण हो तब तक नहीं लेते हैं हाँ, वहां तो पे। वो उत्पत्ति के समय की बात है। औदारिक मिश्र तो वहां उत्पन्न होने के नहीं, समय आहारक पर्याप्त आहारक माना का है। ही बोल रही हूँ। नहीं, आहारक का ही बोल रही हूँ सर। आहारक के इसमें ही जब हम उदय स्थान करते हैं ना पांचवा कर्म ग्रंथ में, तब वहां पे भी तो ये टालते ही हैं, पराघात, शुभ विहायो गति, सुस्वर आदि। ऐसा है, वहां पर जो कथन किया है ना वो शरीर पर्याप्ति तक लेकर के कथन किया है, और यहाँ जो कथन कर अच्छा, रहे हैं पूरे अपर्याप्त अवस्था में आहारक मिश्र मान के कथन कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए दोनों में फर्क आ रहा ठीक है है। आपके। हाँ हाँ, चलो वो नहीं ले तो भी मेरा ये क्लियर नहीं हो रहा। जैसे हम औदारिक, अच्छा तो ऐसे समझना कि वो औदारिक का योग का वो पर्याप्त है, इसके लिए हम बिल्कुल। स्वर और विहायो गति लेते हैं, ऐसा लेना। हाँ, स्वर लेते हैं, व्याय गति लेते हैं, उश्वास नाम लेते हैं, पराघात नाम लेते हैं, इसीलिए लेते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ, धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत कृपा कराई। जी सर। सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, किसी का हैंड रेस नहीं है? जी सर। ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्लास के लिए वो देखते हैं, आप जैसी अनुकूलता फरमाते हैं, या तो फिर संडे या जो भी हो, जैसे भी हो मैसेज डाल देंगे। ठीक है, बिल्कुल। आपसे बात करके कर्म सिद्धांत क्लास में मैसेज डाल देंगे, जैसी भी क्लास की अनुकूलता होगी सर। बिल्कुल जी सर, ठीक है सर। ठीक है सर, जय जिनेन्द्र सर। फिर जय आज जिनेन्द्र। का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं हाँ सर। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका सर। आपको धन्यवाद बहुत बहुत। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।